कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करेंगे उत्तराखंड वाला, ठीक है। तो हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा तो कुछ मतलब आप देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत कुछ हुआ नहीं है, मतलब जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से आप देखेंगे पिछले एक दो महीने का ऐसा कुछ खास करंट अफेयर्स नहीं है। फिर भी कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो मतलब कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती कि हमारा ध्यान नहीं जाता उस ओर, तो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ही देता है। आप तैयार रहेंगे, आप हर एंगल को टच करके जाएंगे, आप देखेंगे कि यार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कवर करेंगे। इसके बाद जो पिछले एक साल का लगभग मान के चलिए 2 या 3 वीडियोस के अंदर मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा उत्तराखंड का करंट अफेयर जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक प्रकार के मैराथन तो नहीं कहूंगा बच्चों, क्योंकि 40 45 50 मिनट 1 घंटा तो नहीं पढ़ाता मैं। 25 से 30 मिनट में जितना भी कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि नॉन स्टॉप चलती है क्लास। यानी आपका जैसे ऐसा नहीं है कि क्लास आ गई फिर थोड़ा गप्पे मारो फिर कुछ और बातें करो, ऐसा नहीं है। आपका 25 30 मिनट भी है तो ऑफलाइन के 1 घंटे के बराबर मान के चलिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ देखते हैं इसमें, देखना। आपको पता होगा बच्चों 5 अगस्त 2025 को धराली उत्तरकाशी में जो अपने आप में बादल फटने से या जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो ग्लेशियर है, 3 3 जगह से आपने देखा होगा। निम के कुछ अपने आप में जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों के द्वारा वहाँ पे कुछ वीडियोग्राफी भी की गई है। टॉप जो इलाका है उसका 3 अलग अलग धाराओं से जो है मलबा आया था। और धराली में जो आपदा आई थी वो उत्तरकाशी में किस नदी से संबंधित बेसिकली था, खीर गंगा, ठीक है, जो फाइनली नीचे भागीरथी में आके मिलती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, लिख लो पहला क्वेश्चन। धराली आपदा किस नदी से संबंधित थी, ठीक है। धराली आपदा आपने देखा होगा, धराली में जो आपदा आई थी वो किस नदी से संबंधित है, ये खीर नदी से, ठीक है। खीर नदी बोलते हैं बच्चों इसको। और ये धराली कहाँ पड़ता है सभी को पता है, उत्तरकाशी में काफी वहाँ पे नुकसान हुआ था, कैजुअलिटीज भी वहाँ पे हैं, कई लोग मिसिंग थे। यानी खीर गंगा नदी लिख लो या खीर नदी लिख लो, ठीक है। खीर गंगा लिख लो, खीर नदी क्या लिख दो, खीर गंगा लिख लो। और ये कब की घटना है बच्चों, आपको ये भी पता होगा, ये है 5 अगस्त 2025 की घटना है, ठीक है। 5 अगस्त 2025 की घटना। कई मकान क्या हुए थे बच्चों, मलबे में क्या हो गए थे, दब गए थे। और कई वहां पे कैजुअलिटीज भी होने की संभावना है, क्योंकि जो मिसिंग है, अब मिसिंग तो कुछ है ही है उसमें, अब मिसिंग है जब तक मिलेंगे नहीं। अब तो वैसे भी आपको पता ही, इतना समय हो गया, एक प्रकार से ढूंढना ही है बॉडी, ठीक। तो आपने देखा होगा कि क्या है, खीरगंगा नदी से संबंधित धराली आपदा 5 अगस्त 2025 को। एक काला दिन आप लोग कह सकते हो, एक बहुत ही मतलब प्राकृतिक आपदा का जो प्रकोप हमारे राज्य में इस साल देखने को मिल रहा है, बहुत मतलब आप जानते ही हैं कितना बड़ा नुकसान राज्य के लिए है, ठीक है। राज्य के लिए जनहानि या जितने भी प्राकृतिक और ये अपने आप में जो मानवीय जो नुकसान है बच्चों, आपको पता ही है, ठीक। 5 अगस्त 2025 की। इसके अलावा बच्चों जनपद पिथौरागढ़ का एक गांव है जिसका नाम परिवर्तित कर दिया जन भावनाओं को देखते हुए, ठीक है। वहां पे एक गांव था बच्चों, राजस्व गांव, जिसका नाम था खूनी गांव। अब बहुत लंबे समय से वहां के निवासियों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो नेम है, एक होता ही है ना, आपको पता है, अब खूनी गांव कहोगे तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही लगता है, ठीक है। एक नेगेटिव जो अपने आप में इमेज बनती है या एक नेगेटिव जो थिंकिंग आती है शब्द को देखते हुए, तो भारत सरकार से परमिशन लेने के बाद राज्य सरकार द्वारा उसका नाम बदल दिया गया है और खूनी गांव का नया नाम रख के क्या कर दिया गया बच्चों, देवी ग्राम, ठीक है। लिखो, हाल ही में जनपद पिथौरागढ़ के, पूरा लिखना है, ठीक है। हाल ही में जनपद पिथौरागढ़ के खूनी गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है, खूनी गांव का नाम परिवर्तित कर, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। और नाम परिवर्तन करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया है, देवी गांव। क्या रखा गया, देवी गांव, ठीक है। तो खूनी गांव का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया अगला, देवी गांव या देवी ग्राम, ठीक, देखना देवी ग्राम, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर अगर आप नॉर्मली देखो, कथन और 2 स्टेटमेंट वाला दे देगा कि कौन से सही है। एक क्वेश्चन पूछ देगा, नंबर 1 स्टेटमेंट, खूनी गांव पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित था। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, खूनी गांव का नया नाम बदलकर देवी ग्राम रख दिया गया। एक सही, दो सही, एक और दो, दोनों सही, दोनों गलत, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, इसका नया नाम रख दिया गया देवी ग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही बच्चों आपको अभी पता होगा, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूरी दी है, ठीक है। लिखो, राज्य अल्पसंख्यक, राज्य अल्पसंख्यक,
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, ठीक है। एक प्रकार के प्राधिकरण बनाया जाएगा बच्चों, इसका गठन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो देखो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, शिक्षा प्राधिकरण, ठीक है, इसके गठन को मंजूरी मिल रही है उत्तराखंड में, ठीक। उत्तराखंड गठन कहाँ पे किया गया, राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। बेसिकली ये क्या है बच्चों, एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक में आप किस किस को लोग, सिख लोग, जैन लोग, मुस्लिम, जैन और बुद्ध, बौद्ध, ठीक है, और ईसाई, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है इनके द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं, यानी कौन कौन, जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हैं, जैन, पारसी और अपने आप में ईसाई, इनके द्वारा, यानी इन 5 कम्युनिटीज के द्वारा, बौद्ध नहीं है इसमें, ठीक है, इन 5 कम्युनिटीज के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है बच्चों, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध भी कर दो, ठीक है, मुस्लिम हटा दो, सॉरी मुस्लिम नहीं, बौद्ध हटा, ये मुस्लिम हटेगा, बौद्ध रहेगा इसमें, ठीक है, इसमें बौद्ध कर दो, उल्टा बोल दिया मैंने इसमें, ठीक। देखो इसको करेक्ट करना, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनके द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं भी चलाई जा रही है बच्चों, इसमें राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। यानी जो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, आप इसमें चेक कर लेना, इसमें अल्पसंख्यकों में इसमें मुस्लिम रखा है या नहीं रखा है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में तो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इनके द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है बच्चों, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, यानी आप लिख लो इसमें, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसका गठन किया गया। अब क्या होगा, अब मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका वनडे एग्जाम है। जो ये संस्थाएं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय जो शिक्षण संस्था स्थापित करेगा, वो पहले वो इस प्राधिकरण की क्या करेगा बच्चों, मंजूरी लेगा, और वो शिक्षण संस्था जो भी स्थापित कर रही है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होने से बच्चों, अलग अलग एक्ट हैं उसके माध्यम से, या जो सोसाइटी एक्ट बने, या कहीं जो एजुकेशन से संबंधित है, वो बात की बात है। लेकिन नॉर्मली क्या है, अब जो ये अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षण संस्था स्थापित करेगा उसके लिए पहले किसका, प्राधिकरण की क्या करना पड़ेगा, मंजूरी। और प्राधिकरण ये तय करेगा कि इन शिक्षण संस्थानों में जो ये चला रहे हैं बच्चों, इन शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता से काम हो, और जो हमारा उत्तराखंड विद्यालयी परिषद है रामनगर, उसके मानकों के आधार पर यहाँ पर शिक्षा दी जाए और किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। यानी ये प्राधिकरण तय करेगा कि आप शिक्षण संस्था खोल रहे हो तो पहले मंजूरी लीजिए, उसके बाद जो उत्तराखंड विद्यालयी परिषद रामनगर है उसके मानकों के अनुसार आपके वहां पर शिक्षण कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, या किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, इन सभी चीजों का क्या किया जाएगा, इसमें ध्यान रखा जाएगा। और बेसिकली क्या है, इन शिक्षण संस्थानों में ट्रांसपेरेंसी लाने का इसमें क्या रखा गया, सरकार के द्वारा उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। और सरकार का कहना है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाकी आप ये समझ जाना, ठीक। अगला देखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ऑपरेशन ध्रुव सेना, यानी जो धराली आपदा है उसमें भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है क्या, अपने आप में ऑपरेशन ध्रुव सेना। तो लिखो धराली आपदा से संबंधित, धराली आपदा से संबंधित भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, भारतीय सेना का ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया बच्चों ऑपरेशन ध्रुव, ऑपरेशन ध्रुव, ठीक है। ध्रुव बेसिकली क्या है बच्चों, एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित अपने आप में प्लेन, यानी एक हवाई जहाज टाइप का मान के चलिए, ठीक है। तो ऑपरेशन ध्रुव यहाँ पे भारतीय सेना ने धराली आपदा में राहत एवं बचाव कार्य हेतु चलाया था, ठीक। अब देखना बच्चों, लोक पर्व जागड़ा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज लोक पर्व जागड़ा भी होता है, जो कि बेसिकली जौनसार बावर के क्षेत्र में होता है और महासू देव की आराधना से संबंधित है, यानी इसमें महासू देव की पूजा होती है, आज ही वो है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि लोक पर्व जागड़ा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख सकते हो, लोक पर्व जागड़ा, लोक पर्व जागड़ा, ये किससे संबंधित है बच्चों, जौनसार क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, जौनसार क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें पूजा किसकी होती है, महासु महाराज की पूजा होती है, ठीक है, महासु देव की इसमें क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो लोक पर्व आज ही जागड़ा भी है। अगला लिखना बच्चों, जल संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, इसमें क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लिखो डायरेक्ट, पूरा लिखना आप, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु, जल संरक्षण हेतु हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है, डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना, ठीक है। लिखो डायरेक्ट
इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना, ठीक है, पुनर्भरण योजना ये शुरू की है बच्चों उत्तराखंड सरकार ने। ये किस चीज से संबंधित है? जल संरक्षण हेतु। अभी बताता हूं क्या होगा, ठीक है, जल संरक्षण हेतु ये संबंधित है। अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, जो वर्षा का जल होगा बच्चों, जो वर्षा जल होगा उसका पहले उपचार किया जाएगा, ठीक है, इसका किया जाएगा उपचार, ट्रीटमेंट किया जाएगा सही कंडीशन में। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, जो हैंडपंप है, ठीक है, हैंडपंप होते हैं बच्चों, उसमें क्या किया जाएगा, हैंडपंप वगैरह वाले क्षेत्र में इसको डिप किया जाएगा, इसको डाला जाएगा, ठीक है, यानी हैंडपंप के पुनर्भरण किया जाएगा इसमें, और उन्हें पुनर्भरण करने के बाद उन्हें पुनः क्रियाशील किया जाएगा, ये बेसिकली, ठीक है। तो यानी वर्षा जल का उपचार करने के बाद हैंडपंप का पुनर्भरण किया जाएगा इसमें, और पुनर्भरण जब होगा तो हैंडपंप्स जो होंगे बच्चों पुनः क्रियाशील हो जाएंगे, ठीक है, पुनः क्रियाशील हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। और इसमें क्या किया जाएगा, वर्षा जल का उपचार किया जाएगा बच्चों, और उसके बाद हैंडपंप का पुनर्भरण किया जाएगा, उस जल को हैंडपंप वाले क्षेत्र में डाला जाएगा और हैंडपंप को पुनः क्रियाशील बनाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। और ये क्या है, अपने आप में डायरेक्ट इंजेक्शन। अब इसमें देखना, ये जो तकनीक है बच्चों, बेसिकली स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट देहरादून के माध्यम से संचालित की जाएगी, और इसके साथ राज्य सरकार के द्वारा एमओयू किया गया है, ठीक है। इसमें एमओयू किसके साथ हुआ है, एमओयू एक प्रकार का एग्रीमेंट समझौता है, ठीक है। इसमें स्वामी राम लिखो, स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल, हिमालयन हॉस्पिटल लिखो, हिमालयन हॉस्पिटल लिखना आप, ठीक है। और राज्य सरकार का एक और चीज आपको बताता हूं, इसमें क्या है बच्चों, इसको पूरा नाम लिखना, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये किसी को पता, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, लिखो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इनके मध्य बच्चों एमओयू हुआ है, ठीक है, समझौता हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बच्चों गैरसैंण विधानसभा में है, ठीक है, गैरसैंण में, गैरसैंण भराड़ीसैंण में, लिखो ब्रैकेट में लिखो भराड़ी सैंण, जहां पर विधानसभा है हमारी दूसरी, वहां पर ये स्थित है। तो कई क्वेश्चन ऐसे न पूछ के ऐसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, गैरसैंण भराड़ीसैंण में, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जल संरक्षण हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किसके साथ सहयोग किया गया है, स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल। तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, वहीं बेहोश हो जाओ, इससे पहले इन चीजों को यहीं पे तैयार कर लेना। ऐसा नहीं कि सर देख लेंगे, आज आपने बहुत दिनों बाद आए तो सर मन नहीं लग रहा अभी पढ़ने का। मैंने कहा क्यों नहीं लग रहा सर, अभी हैबिट नहीं हो रही है वो चीजें पढ़ने की दोबारा, तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना जल संरक्षण हेतु वर्षा जल के उपचार करने के उपरांत हैंडपंप का इसमें पुनर्भरण किया जाएगा, जो कि स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून जौलीग्रांट देहरादून व संसदीय अंतर्राष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण के साथ एमओयू राज्य सरकार द्वारा करने के बाद ये योजना को शुरू किया गया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा बच्चों, भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए बेसिकली किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। अगला लिखना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा बच्चों। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जैसे दिल्ली से देहरादून अगर आप जाते हैं तो अभी तो आप नॉर्मल हाईवे यूज करते हैं, जो कि 6 से 6.5 घंटे का टाइम ले लेते हैं। इस हाईवे, इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने के बाद लगभग वो डिस्टेंस जो है बच्चों 2 से 2.5 घंटे में कवर होने का दावा किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी में एक कॉरिडोर बनाया गया जो फॉरेस्ट के इलाके से जाएगा, लगभग 12 किलोमीटर, जो कि राजा जी के क्षेत्र से होते हुए जाएगा। एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर वो बनने जा रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कितने किलोमीटर का बन रहा है। दिल्ली देहरादून पूरा लिखना है, ठीक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पूरा लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेसवे पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है, वाइल्ड लाइफ
कॉरिडोर, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होगी 12 किलोमीटर, कितनी होगी 12 किलोमीटर, ठीक है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों 12 किलोमीटर होगी, ध्यान रखना, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे है, ठीक है, ये भी लिखना। अगला लिखना बच्चों, किस जिले में हाल ही में क्या किया बच्चों, एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा, एक हाई लेवल कमिटी ने, उच्च स्तरीय समिति, ठीक है, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कहीं में, एक उच्च स्तरीय समिति ने क्या किया बच्चों, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सौंपी है। उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हुआ था, अभी आपको ध्यान रहा हो रहा है, उसी की आशंका जनपद बागेश्वर में भी दर्शाई गई है, ठीक है। यानी ऐसा बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च स्तरीय समिति ने जो एनजीटी को रिपोर्ट की है, जोशीमठ की ही तरह, जैसे जोशीमठ में हुआ था, अभी आपको याद होगा या हो रहा है, जोशीमठ की तर्ज पर ही बागेश्वर में भी भूधसाव की आशंका जताई गई है, ठीक है। बागेश्वर में भूधसाव की आशंका, ये ध्यान रखना, बागेश्वर में भी भूधसाव की आशंका जताएगी, कभी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछ गया तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2026 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, ठीक है। लिखो स्वच्छ ग्रामीण मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया बच्चों, पंचायती राज को, पंचायती राज विभाग को नोडल बनाया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखना बच्चों, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, अभी 7 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, केदारनाथ हेलीकॉप्टर, केदारनाथ गौरीकुंड के पास, ठीक है, ये जो अपने आप में एक बार लिखना, केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था जब, ठीक है, या हादसा लिखो, इसमें ये था बच्चों 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, आपको याद होगा। इसके बाद एक कंपनी है, उसको क्या कर दिया था बच्चों, निलंबित कर दिया था, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसको लिखना है आपको, क्या, आर्यन एविएशन, ठीक है। लिखो, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद किस कंपनी की सेवाओं को निलंबित किया गया, आर्यन एविएशन, ठीक है, आर्यन एविएशन की जो सेवाएं हैं बच्चों उसको निलंबित कर दी थी, तो ध्यान रखना आप लोग, आर्यन एविएशन, ठीक है, आर्यन एविएशन लिख लो पूरा इसको। तो इसकी सेवा, आपने क्वेश्चन क्या लिखा, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी के बाद किस कंपनी की सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था, तो आर्यन एविएशन, अगर नहीं दिख पा रहे हैं तो यहां लिख लो, ठीक है, आर्यन एविएशन, ठीक है, इसकी सेवाएं क्या कर दी बच्चों, निलंबित कर दी थी, ये भी ध्यान में आप लोग रखना, ठीक। अगला लिखना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम हेतु नोडल विभाग किससे बनाया गया है, पर्यावरण विभाग को, वन एवं पर्यावरण विभाग को ना, आज भी न्यूज में पढ़ना आप लोग, कार्बन क्रेडिट के बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब का कोई स्टेटमेंट आया होगा, लिखो कार्बन क्रेडिट हेतु उत्तराखंड में नोडल विभाग, उत्तराखंड में नोडल विभाग कौन सा है, पर्यावरण यानी वन एवं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण विभाग को, वन एवं पर्यावरण पूरा नाम है इसका, तो कार्बन क्रेडिट नोडल विभाग किसको बनाया गया, पर्यावरण विभाग को बनाया गया, ठीक है। और लास्ट लिखो बच्चों, जली साखी पहल किस चीज से संबंधित है, जली साखी पहल, लिखो जली साखी पहल, तो इसको लिखो महिलाओं के सशक्तिकरण व महिलाओं के सशक्तिकरण व पूरा लिखना है, ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण मतलब आर्थिक रूप से सशक्त व ड्रिंकिंग वाटर आपूर्ति में सुधार हेतु, लिखो महिलाओं के आर्थिक, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पूरा लिखना, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं पेयजल आपूर्ति यानी ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पेयजल आपूर्ति को सुधारने हेतु है, ठीक है, ये लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बच्चों हाल फिलहाल के दिनों की इन्फॉर्मेशन, शायद आपने पढ़ी भी होगी, क्योंकि मैं तो बहुत गैप के बाद आपके बीच क्लास के साथ आ रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।